आप लोगों को एक एक चीज समझनी है और एक एक चीज जाननी है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि मेरे पास आप लोग यहाँ पर चीजों को समझने के लिए आए हो। लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा बच्चों, मार्केट में इतनी सारी बुक हैं, इतने सारे नोट्स हैं, लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास आप लोग आए हो तो बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री समझा के ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि एक बार बच्चा कोई भी मेरे पास पढ़ के निकल गया, वो केमिस्ट्री में हमेशा बच्चा अच्छा रहता है। चाहे फ्यूचर में आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लेना बच्चों, आप लोगों का लेवल हमेशा शानदार रहेगा। यदि कोई भी बच्चा मेरे से 11th और 12th दोनों क्लासों को पढ़ के निकल गया, केमिस्ट्री की उसने मेरे से 11th भी पढ़ी है और केमिस्ट्री उसने मेरे से 12th में भी पढ़ी है, तो वो बच्चा किसी भी कंपटीशन में केमिस्ट्री के नाम से तो कभी फेल होगा ही नहीं। चाहे वो जेई हो, नीट हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, या दुनिया की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हो जिनमें केमिस्ट्री आती है, उस केमिस्ट्री नाम से बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। केमिस्ट्री का तो जेई और नीट वाले बच्चों ने एक हुआसा बना रखा है, और भैया केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं होते हैं, केमिस्ट्री की वजह से फेल हो जाते हैं। बेटा फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट आपने रट्टा मार्क की है। केमिस्ट्री जो पूरी तरीका से समझने वाली सब्जेक्ट है, पूरी तरीका से बेसिक वाली सब्जेक्ट है, उसको तुम रट्टा मार मार कर रहे हो तो फेल तो तुम्हें होना ही है, तब तो तुम्हें वो लगेगी ही नहीं। आप समझ के देखो, उनके कॉन्सेप्टों को समझ के देखो, चीजों को समझ समझ के आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। केमिस्ट्री सबसे सिंपल सब्जेक्ट लगेगी। भाई कोई भी सब्जेक्ट हमको टफ कब लगती है? जब हम रट्टा मारते हैं उस चीज को। अगर चीजें बेहतर तरीका से समझ समझ कर कर रहे हैं, पढ़ाने वाला बहुत बेहतर है, तो कॉमन सी बात है वही सब्जेक्ट हम लोगों के लिए क्या होती है, काफी इजी होती है, ठीक है ना? इसीलिए मैं सभी बच्चों से बोलता हूं कि हर चीज को आप बच्चों समझ के चला करो, रट्टा किसी भी चीज में मत मारा करो। क्योंकि 12th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होती है, वहां पर भी आप लोगों से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों लगा देता है? आंसर तो खुद लिख देता है लेकिन लास्ट में लगा देता है क्यों। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि बोल दे सामने वाले ने, यहीं से क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखो आंसर खुद ने ही बोल दिया, एल्किल हैलाइड नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आंसर बोल दिया लेकिन लास्ट में क्या लगा देगा, क्यों। भाई एल्किल हैलाइड नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्यों। अब वो क्यों में वो आप लोगों से ये जानना चाहता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है नहीं, तो आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है। भाई एल्किल हैलाइड नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइडों में जो क्रियाधार होता है, अर्थात जो एल्किल हैलाइड होता है, उस पर पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। मतलब आक्रमण, अटैक का मतलब आक्रमणकारी, आक्रमणकारी का मतलब जो पहले जुड़ने के लिए जा रहा है, तो पहले जुड़ने के लिए कौन जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। इसलिए एल्किल हैलाइड नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।